So many parents at my school constantly complain me that मैम मेरे बच्चा बहुत गुस्सा वाला है, इसको इतना गुस्सा आता है, हर छोटी छोटी बात पे इतना गुस्सा करता है, चिल्लाता है, हिट करता है, एंड यू वंडर वेयर इज दिस बिहेवियर रियली कमिंग फ्रॉम। एंड बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि मैम मेरा बच्चा इतना जिद्दी हो गया है, सुनता ही नहीं है। वेल पेरेंट्स, मोस्ट ऑफ द टाइम एंगर इज नॉट बैड बिहेवियर, इट इज इन फैक्ट अनएक्सप्रेस्ड इमोशन जो बच्चे के अंदर रह जाता है। और वो इमोशंस बाहर क्यों नहीं आते, मैं आपको समझाऊंगी साइंटिफिकली, क्योंकि इन दिस एपिसोड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड बच्चे में एंगर इश्यूज क्यों आते हैं और हम पेरेंट्स अननोइंगली क्या ऐसा करते हैं जिससे बच्चे का एंगर इंक्रीज ही हो रहा है। एंड नंबर 3, साइंस बैक सोल्यूशन कि हम बच्चे का गुस्सा किस तरह से काम करें। सो लेट अस अंडरस्टैंड, सबसे पहले बच्चे आर नॉट बॉर्न विद इमोशनल रेगुलेशन स्किल्स। उनको नहीं आता है कि अगर मुझे गुस्सा आता है तो मुझे किस तरह से कंट्रोल करना है, बिकॉज उनका थिंकिंग ब्रेन डेवलप्स ओवर द ईयर्स अंटिल देयर टीनेज ईयर्स। सो जब भी बच्चा ओवरवेल्म फील कर रहा है, टायर्ड, हंग्री, ओवर स्टिम्युलेटेड, उनका इमोशनल ब्रेन टेक ओवर कर लेता है एंड एंगर बिकम्स द फास्टेस्ट एक्सप्रेशन। सो प्रॉब्लम इज उनका रेगुलेशन स्किल एंड नॉट ऑफ देयर एटीट्यूड। एंड नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि मेरे बच्चे का एंगर का कारण क्या क्या है, क्यों मेरा बच्चा इतना गुस्सा कर रहा है। नंबर 1, क्योंकि मेरे बच्चे का इमोशनल वोकैबुलरी ही नहीं है। बच्चा क्या फील कर रहा है वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा है क्योंकि वर्ड्स मिसिंग है। मैं किस तरह से बताऊं मुझे क्या फील हो रहा है, मम्मा प्लीज एक्सप्लेन मी, मम्मा गिव वर्ड्स टू व्हाट आई एम फीलिंग। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे बच्चे ये बोल ही नहीं सकते मम्मा आई एम फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, मम्मा आई एम फीलिंग जेलस, मम्मा आई एम फीलिंग इनसिक्योर, मम्मा आई एम फीलिंग टायर्ड, आई एम फीलिंग हंग्री, आई एम फीलिंग एंग्री। वो इमोशनल वोकैबुलरी हमने बच्चों को सिखाई ही नहीं है। एंड फॉरगेट किड्स, क्या हमें आती है इमोशनल वोकैबुलरी? कैन वी लेबल आवर इमोशंस? इफ आई कंपेयर माई सेल्फ विद समवन, आई एम फीलिंग इनसिक्योर बिकॉज ऑफ कंपेरिजन, आई एम फीलिंग जेलस राइट नाउ। हम ही हमारे इमोशंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, हम बच्चों को क्या सिखाएंगे टू लेबल देयर इमोशंस? सो फर्स्ट, इमोशनल लिटरेसी स्टार्ट्स विद अस। एंड बिकॉज मेरा बच्चा उसके इमोशंस लेबल नहीं कर पा रहा है, तो ये सारे अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस किस वे में बाहर आ रहे हैं? शाउटिंग, हिटिंग, क्राइंग, ये सारे फॉर्मेट में मेरे बच्चे के इमोशंस बाहर आ रहे हैं। दूसरा, अगर मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला है स्क्रीन का, ओवर स्टिमुलेशन मिल गया है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ हाई ग्राफिक्स, हाई वॉल्यूम एंड कॉन्स्टेंट डोपामिन इन द ब्रेन, इस वजह से मेरे बच्चे का ब्रेन शांत ही नहीं हो पा रहा है। What is happening is constant screen का stimulation is keeping my बच्चे का brain in constant alert mode, जिससे मेरे बच्चे का patience बहुत कम हो रहा है और उसका frustration tolerance जो है वो भी बहुत कम हो गया है। हर छोटी बात पे मेरा बच्चा चिढ़ जाता है क्योंकि उनको slow things बहुत boring लगती है, उनको सब fast paced ही चाहिए because brain is addicted to fast paced things. नंबर 3, इनकंसिस्टेंट बाउंड्रीज। बिकॉज जब रूल्स डेली चेंज होते रहते हैं, मेरे बच्चे को पता ही नहीं चल रहा राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, कब करना है, क्या करना है। माई चाइल्ड डज नॉट नो। एंड पेरेंट्स, आपके लिए बहुत छोटी बात है बिकॉज योर ब्रेन इज मच्योर्ड, बट फॉर एन इमच्योर ब्रेन टू हैव दैट स्ट्रक्चर, टू हैव दैट रिदम, टू हैव दैट रूटीन, टू हैव कंसिस्टेंसी इज द ब्रेन का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट दैट आई विल सर्वाइव ऑन दिस। और यही जब मिसिंग है तब मेरे बच्चे का ब्रेन इज गोइंग इन अ सुपर क्रैंकी मोड। नंबर 4, क्या हो रहा है मेरे बच्चे के साथ? अनएक्सप्रेस स्ट्रेस। जब मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, देयर इज लॉट ऑफ एकेडमिक प्रेशर, मैम ने कुछ बोला, देयर इज सम बुलिंग इन द स्कूल। सो ये सारी चीजें मेरे बच्चे के ब्रेन पे ऑफ कोर्स इम्पैक्ट कर रहा है, राइट? घर पे आके देयर इज सिबलिंग राइवलरी, हमने कभी डांट दिया, पेरेंटल फाइट्स है घर में देयर इज सो मच ऑफ इंस्टेबिलिटी। ये सब के कारण मेरे बच्चे का ब्रेन इज गोइंग इन अलर्ट मोड, वो शांत हो ही नहीं सकता। और ये किस तरह से ये इमोशंस जो बॉडी में ऑब्जॉर्ब हुए हैं, ये किस तरह से आएगा बाहर? थ्रू एंगर। अचानक एक आउटबर्स्ट हो जाएगा। दिस इज हाउ द इमोशंस विल कम आउट। नाउ पेरेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारे प्रॉब्लम्स तो हमने समझे दैट यस माय चाइल्ड इज गोइंग थ्रू दिस, आई एम आल्सो गोइंग थ्रू दिस। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दिस? लेट अस अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन इन डिटेल। सॉल्यूशन नंबर 1, माय पर्सनल फेवरेट, नेम द इमोशन। बच्चे को इमोशनल वोकैबुलरी लिटरेसी सिखाओ। बच्चा, यू लुक रियली फ्रस्ट्रेटेड राइट नाउ,
It is okay to feel frustrated. Mama also feels frustrated sometimes. And you must teach your child that all the emotions are healthy. कोई negative नहीं है, कोई positive नहीं है. Emotions, सारी emotions are healthy. You got to feel them, you got to process them, and you got to regulate yourself under those emotions. Because child brain science कहता है when you name the emotion, you tame the emotion. जब भी बच्चे को पता चल जाता है ओके आई एम फीलिंग जेलस, इट्स ओके टू फील जेलस, एवरीवन फील्स जेलस, और जब जेलस फील करते दीज आर द स्टेप्स, आई डू दिस 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 एंड आई गेट ओवर इट. कोई भी इमोशन को लेबल करो, नेम करो, टेम करो, उसके पास क्या स्टेप्स है वो बच्चों को सिखाओ एंड यू विल बी सॉर्टेड. It is very, very important skill in emotional intelligence to learn naming the emotions for you as a parent and for your child as a kid. Solution number 2, बच्चों को calm down tools सिखाओ. Like impulsively कुछ जवाब ना देना. What you can say is you can teach your child, take some time, take 2 minutes and then reply back to me. And आप भी ये practice कर सकते हो. बच्चा, I'm feeling a little agitated in my brain right now. Please give me 2 minutes and I will get back to you. तो बच्चा समझता है कि impulsively कुछ भी बोल देना, उससे अच्छा हम pause लेते हैं, हम सोचते हैं और then हम बोलते हैं. Squeeze ball, drawing the feelings, having a calm corner in the house, ये सारे tools बच्चों को handy रखो कि उनको पता चले when I'm feeling difficult emotions, these are the tools I can help myself with these emotions, difficult emotions में navigate करना. Because parents, regulation हमें बच्चे को सिखाना पड़ेगा. वी कांट जस्ट एक्सपेक्ट कि चलो रेगुलेट योरसेल्फ. हैव यू टॉट देम? नहीं सिखाया ना तो एक्सपेक्ट भी मत करो. पहले सिखाओ, प्रैक्टिस करो उनके साथ एंड देन एक्सपेक्ट. सोल्यूशन नंबर 3, मेंटेन प्रेडिक्टेबल रूटीन्स. घर में एक रिदम रखना ही है. कितने बजे उठना, कितने बजे सोना, कितने बजे खाना, क्या खाना, घर का इमोशनल टोन क्या होना चाहिए, कौन किस तरह से बात करता है, कितने लोग हैं, क्या घर में क्या सबका रूटीन है. Everything has to be predictable, everything has to be rhythmic for your child to process. नहीं तो फिर क्या होगा? It's too much happening for their little immature brain. And then क्या होता है? Ultimately outburst आता है. Number 4, most important, having connection daily. Daily कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ करनी है जहाँ पे मेरा बच्चा connected feel करे मेरे से. For example, going for a walk, playing football in the house, और जैमिंग ओवर अ म्यूजिक सेशन. हम कुछ बोर्ड गेम खेल रहे हैं, या हम घर पे लेगो क्रिएट कर रहे हैं, या बच्चे एंड हम सब साथ में मिलकर ड्राइंग कर रहे हैं. वी आर हैविंग मील टाइम टुगेदर, वी आर कुकिंग टुगेदर. सो बेसिकली वी क्रिएट अ बबल वेयर वी आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ क्वालिटी टाइम टुगेदर, वेयर वी आर कनेक्टेड, वेयर चिल्ड्रन ऑल्सो फील दैट दीज आर माई कोर मेमोरीज ऑफ माई चाइल्डहुड, जहाँ पे हम ऐसा करते थे. राइट? एंड दिस इज गोइंग टू ब्रिंग your child so much closer to you and closer to the family. And parents, most importantly, things that you should not do is, बच्चा जब टैंट्रम में है या गुस्सा है, आप उस पर गुस्सा नहीं करेंगे. बिकॉज अंडरस्टैंड, उसका इमोशनल ब्रेन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अलर्ट है. हम जब गुस्सा करेंगे तो उसका इमोशनल ब्रेन और हाईजैक करेगा उसके थिंकिंग ब्रेन को. पर हम जब शांत रहेंगे, उसका इमोशनल ब्रेन शांत हो जाएगा और उसका थिंकिंग ब्रेन एक्टिवेट होगा. राइट? लेबलिंग द चाइल्ड कि ये तो गुस्से वाला है, ये तो जिद्दी है, ये मूडी है. डोंट लेबल योर चाइल्ड. धमकी दे देना, बाथरूम में बंद कर दूंगी, स्टॉप दिस राइट नाउ, अदरवाइज ये हो जाएगा, आई विल हिट यू, आई विल डू दिस टू यू. डोंट गिव धमकी टू योर चिल्ड्रन. इग्नोरिंग इनकी इमोशनल नीड्स. अगर बच्चा आपसे कनेक्शन मांग रहा है, प्लीज उनको टाइम दो, सब कुछ छोड़ के. एंड दिस इज व्हाट आई टेल, हाउ डू यू स्पेल लव? नॉट LOVE. लव इज स्पेल्ड TIME. टाइम दो, दैट इज योर लव फॉर चिल्ड्रन. बिकॉज एंगर में लर्निंग नहीं होगा. जब बच्चे का ब्रेन शांत होगा तभी वो सीख पाएंगे. और बच्चे का ब्रेन कैसे शांत होगा? को रेगुलेशन से. को रेगुलेशन क्या है? आपको शांत देख के बच्चा शांत हो जाए. एंगर इज नॉट अ साइन ऑफ अ बैड चाइल्ड. एंगर इज अ साइन दैट योर चाइल्ड नीड्स सम रेगुलेशन, सम गाइडेंस फ्रॉम यू. और जो पेरेंट्स बच्चे को एंगर मैनेजमेंट स्किल्स, लेबलिंग द इमोशंस, ये सारा जो मैंने बताया, जितना जल्दी सिखाएंगे उतना बच्चा इमोशनली ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा. उसके कॉन्फिडेंस में, एकेडमिक्स में, सोशल स्किल्स में, फ्रेंड्स बनाने में बच्चे को बहुत ज़्यादा आसानी होगी और बच्चा बहुत जल्दी लाइफ में आगे बढ़ेगा. और उसका सक्सेस इन लाइफ इन जनरल will be higher because of the emotional intelligence. So parents, this was all about anger in children. If you like this video,
Please like, share, save, subscribe, comment how you like it, and please share this with any parent who you think might need to listen to this one, because this is important. This is very, very crucial to understand your child and their emotional intelligence. I come up every week with amazing content on child brain science, and if you like it, please like and subscribe. And if you want to know about any topic, please comment your queries, your questions, and I will make a video on that and I'll personally get back to you. Thank you.